दान में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है अन्नदान को। शिव महापुराण में सर्वश्रेष्ठ दान किसको माना गया? कहा अन्नदान। इसीलिए अगर घर से कोई भूखा चला जाए तो मानो हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। कोई भूखा अगर कभी घर में आ जाए, अब अन्नदान का सर्वोत्तम पात्र कौन है आप सुनेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। अन्नदान किसको किया जाए? अन्नदान का सर्वोत्तम अधिकारी कौन है? तो शिव महापुराण में लिखा है अन्नस्य क्षुधितम पात्रम। जो भूखा है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कनिष्ठ हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जो भूखा है वह अन्नदान का सर्वप्रथम अधिकारी है। अन्नस्य क्षुधितम पात्रम नारी नरमयात्मकम। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कनिष्ठ हो, कोई भी आपके दरवाजे पर आ जाए, अगर वो ये कह दे कि माई बड़ी भूख लगी है, हमको जोर की भूख लगी है, तो आप उससे उसकी जाति मत पूछिए, वो कोई भी हो, अगर आपने उसको भोजन करा दिया तो आपको अन्नदान का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। किंतु यदि अगर आपके मन में कोई कामना है, ये तो हुआ निष्काम भाव से आपने कर दिया। अगर कोई कामना है तो संकल्पित करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कामना है तो ब्राह्मण को संकल्प करके अगर भोजन कराया जाए तो कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यहां लिखा है कि जो दान बिना मांगे दिया जाता है उसका पूरा फल मिलता है, पर जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल ही प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। जैसे आपको पता चल गया कि इसको इस अमुक वस्तु की आवश्यकता है, और आपको जैसे ही पता चला आपने उसको वो वस्तु प्रदान कर दी उसके बिना मांगे, तब तो आपको दान का पूरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रुके रहे कि सामने वाला बोले तब देंगे, मांगे तब देंगे, अगर उसने मांग लिया और मांगने के बाद अगर आपने दान किया तो दान करने का केवल आधा फल ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। इच्छावतः प्रदानम च संपूर्ण फलदम विदुः। जो बिना मांगे दिया जाए उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आइए एक विचार और कर लेते हैं। जाति मात्र के ब्राह्मण को अगर दान दिया जाए, जैसा अभी अभी मैंने बताया था, तो भूतल पर, इस पृथ्वी लोक पर 10 वर्ष का भोग मिलता है। आपके खाते में लिख दिया जाता है कि 10 वर्ष का भोग आपको भगवान के द्वारा दिया जाएगा। केवल जाति मात्र के ब्राह्मण को ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर वह वेद वेदता ब्राह्मण हो, वेदज्ञ ब्राह्मण हो, उसको दान करने से स्वर्ग लोक में आपको 10 वर्ष भोग प्राप्त होता है। अगर गायत्री जापक ब्राह्मण हो, क्योंकि गायत्री जापक को वेद वेदता से भी ऊपर रखा गया है, अगर गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण है और उसको अगर आपने दान किया है तो आपको सत्य लोक में 10 वर्ष तक भोग की प्राप्ति होगी। अगर आपने शिव भक्त ब्राह्मण को दान किया है तो कैलाश की प्राप्ति होगी। अगर आपने विष्णु भक्त, भगवान नारायण के भक्त ब्राह्मण को दान दिया है तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।